मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा। श्रीमती सुमा देवी कोडरमा और श्रीमती ललिता देवी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम विगत 12 तारीख से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो गिरिडीह जिला से प्रारंभ हुआ था और हर दिन आपके पंचायतों में, प्रखंडों में इस योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से लगभग 6000 शिविरों को लगाया गया था और उन शिविर के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुआ था। और आपको यह जानकर खुशी होगी, इन 35 लाख से अधिक आवेदनों में से अधिकतर की समाधान तो उसी शिविर में ही समस्या का समाधान हो गया था और जो उस शिविर स्तर का समस्या नहीं था उसको जिला स्तर पर समाधान किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों का उत्साह और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल लोगों ने बनाया। और जब विधानसभा और हम अपने जनप्रतिनिधियों से जब हम मुलाकात करते थे तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि कहते थे कि मुख्यमंत्री जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग भी थी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग की भी मांग थी और वो कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य यही मात्र था कि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारे यहां लोग जो रहने वाले हैं, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, इनका रहन सहन बहुत ही अजीबोगरीब है। कोई पहाड़ के ऊपर रहता है, कोई पहाड़ के नीचे रहता है, कोई जंगल में, कोई नदी के किनारे, कोई नाले के किनारे। और जहां पर ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार के पदाधिकारी जाते थे, ना सरकार की योजनाएं जाती थी। राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, जो लोग मंत्री संतरी बने, मुख्यमंत्री बने, इन लोगों ने सारे योजना जो गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं होती थी, इन लोगों ने बंद कमरे में ही बंद करके उन योजनाओं को समाप्त कर दिया। और यही वजह कि इस राज्य में लोगों की भूखमरी की स्थिति आ गई। पिछले सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड ले ले करके लोगों को हाथ से धोना पड़ा था। बड़ा विचित्र स्थिति था विगत 20 वर्षों का। और उसी पर जब हम लोगों ने 2019 में सरकार संभाला और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, सरकार बना और कोरोना भी साथ साथ में आ गया। 2 साल कोरोना में हम लोग घर में बंद रहे। हाट बाजार, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी मोटर, हवाई जहाज सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं चलता था। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां मजदूर को ला ला करके घरों में हम पहुंचा रहे थे, ऐसे पिछड़े राज्य में भी हम लोग इस विपत्ति में भी एक भी मजदूरों को हम लोग मरने नहीं दिए थे।
और वो इसलिए नहीं मरने दिए कि कोरोना काल में हमारी गांव की महिला समूह की दीदियों ने गांव में, पंचायतों में मुफ्त अनाज बना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को खिलाने का काम किया था। और आज कोरोना के संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं, जब हम जीवन सामान्य कर रहे हैं, तब एक और विपत्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया। पूरा राज्य सुखाड़ की स्थिति में आके खड़ा हो गया। बड़ा विचित्र चीज है, 80% लोग हमारे खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं, और ये लोग के लिए ये सूखा का स्थिति तो बहुत ही बुरा हो जाता है। इससे पहले जब पूर्व के सरकार में ना समय पर बीज मिलता था, ना खाद मिलता था, भगवान भरोसे किसान अपना जीवन बिताता था। इस बार सरकार ने समय से पहले बीज दिया, समय से पहले खाद दिया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बड़ा ही दुर्भाग्य। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमने हार नहीं मानी और हम लगातार हम राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, इस पर हम काम करने लगे। पहला चक्र हम लोगों ने सरकार आपके द्वार प्रारंभ किया, उसी का दूसरा चरण जो अब आपके लिए जो हमने योजना बनाई है, उन योजनाओं को लेकर के आपके गांव-गांव, पंचायत में हमारे पदाधिकारी घूम रहे हैं। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।